सलमान गौरी हमारे साथ जुड़े मुस्लिम स्कॉलर है। ठीक है सर, आप ये कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, राजनीति का एक हिस्सा है और 9 साल में कुछ नहीं किया, सामने ड्राफ्ट तक नहीं लेकर के आए कि क्या क्या बदलाव होगा, किन किन चीजों पे आप काम कर रहे हैं। सलमान गौरी, प्रधानमंत्री ने आज कहा कि मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है, ऐसे बयानबाजियों से लोगों को बचना चाहिए। सलमान गौरी को क्या लगता है कि यूसीसी क्या किसी एक व्यक्ति विशेष को, वर्ग विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए लागू करने की बात हो रही है, या फिर इसको अगर लागू किया जाएगा तो हर किसी के लिए एक कानून होगा, पूरे समाज का इससे भला होगा? मैम, यूसीसी को फॉलो नहीं कर सकता कोई। अगर हिंदुस्तान को चलाना है, इस मुल्क को तरक्की करनी है, तो यूसीसी से तो काम ही नहीं चलेगा। दूसरी चीज, देश एक, कानून एक, तो यहाँ पर एक तरह के लोग नहीं रहते, अलग अलग तरीके से लोग रहते हैं। और तीसरी चीज, मुसलमानों से लेकर इन्होंने जो कहा, मुसलमानों के लिए, मुसलमानों को गुमराह किया जाता है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मुसलमानों को गुमराह तो आपने किया है। 3 तलाक के मुद्दे पर आपने इतनी सारी डिबेटें कराई और उसके बाद ये करा दिया, वो करा दिया। कितनी 3 तलाक महिलाओं को अभी तक लाभ मिला है? सिर्फ और सिर्फ गिनती के 37 लोग हैं। लाभ नहीं मिला है, बल्कि उनको बेवकूफ बनाया गया है। उनका डाइवर्स हुआ, उसके बाद फिर उनकी शादी टूटी, उसके बाद तो आप ये कह रहे हैं कि आपका जो धार्मिक अधिकार है वो खत्म हो जाएगा यूसीसी के लागू होने से? धार्मिक अधिकार तो नहीं खत्म होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सवाल हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, हो सकता है कि धार्मिक अधिकार भी खत्म हो सकते हैं। अगर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ पे अटैक करेंगे यूसीसी के थ्रू, तो जाहिर सी बात जो आप कह रहे हैं वही हो सकता है। लेकिन अभी तो जब ड्राफ्ट सामने आएगा तब तो क्लियर हो पाएगा ना कि प्रधानमंत्री की मंशा क्या है, वो करना क्या चाहते हैं, मुसलमानों से हमदर्दी कितना है। अमेरिका में जाके उन्होंने किस तरीके से लोग मुसलमानों के प्रति उन्होंने जवाब दिया, ये सब सीधे जाहिर है। ठीक है, जस्टिस ए एन मित्तल भी पूर्व अध्यक्ष राज्य विधि आयोग के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है सर, बहुत स्वागत है सर आपका चर्चा में। और यूसीसी को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार इसके क्या फायदे हैं, और जिस तरीके से इसका विरोध भी किया जा रहा है, तो क्यों इसका विरोध किया जा रहा है, क्यों नहीं लागू होना चाहिए? तर्क ये दिया जा रहा है कि विविधता में एकता की जब हम बात करते हैं तो फिर आप इस तरीके से यूसीसी लोगों के ऊपर लागू ला करके थोप नहीं सकते हैं, आप लागू नहीं कर सकते हैं। मैं चाहूंगी इस पर आप अपनी राय रखिए कि किस तरीके से यूसीसी इस वक्त समय की मांग है, जरूरत है, और इसके लागू होने से क्या वो अच्छाइयां हैं जो इस समाज में आएंगी। और कहा जा रहा है अलग अलग पर्सनल लॉ, जाहिर सी बात है कि वो कहीं से भी उनका अस्तित्व रहेगा नहीं, यूसीसी लागू हो जाएगा तो इसमें क्या हर्ज है? क्यों ना लागू किया जाए यूसीसी को, जो सरकार बार बार इस ओर ध्यान दे रही है? देखिए, जब वर्ष 1956 में हिंदुओं के ऊपर हिंदू कोड बिल आपने बना दिया, बेसिकली उसी समय यूसीसी बना देना चाहिए था। उस समय हिंदू, और आज भी हिंदू बहुसंख्यक है। जब बहुसंख्यक पर आप कोई कानून बना सकते हैं तो फिर अल्पसंख्यकों को इस पर ऐतराज किया है। मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि भारत की संविधान सभा में जब इस पर विचार हुआ था तो सभी वर्गों के और सभी धर्मों के लोग थे उसमें, और सभी ने एक मत से ये कहा था कि हाँ, हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के तृतीय जो कंकरेंट लिस्ट है, उसकी एंट्री 5 में इस बात का पूरा अधिकार राज्य सरकार को भी है और केंद्र सरकार को भी है कि वो शादी के मामलों में, तलाक के मामलों में, बच्चों के गोद लेने के मामलों में, उत्तराधिकार के मामलों में कानून बना सके। जहां तक इसको थोपने की बात है, इस थोपने शब्द को जो प्रयोग कर रहे हैं, बेसिकली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो मुस्लिम्स में है वो कर रही है। आज आप ये देखिए कि मुस्लिम महिला के हैं अधिकार हैं क्या? मुस्लिम पुरुष भी अपनी पूरी संपत्ति को वसीयत नहीं कर सकता है, जबकि हिंदू पूरी संपत्ति को वसीयत कर सकता है। मुस्लिम महिला जो कि अक्सर तलाक का शिकार होती है, 4-4, 5-5 बच्चों के बाद उसको घर से निकाल दिया जाता है, उसको संपत्ति में कोई अधिकार नहीं दिया जाता, उसको बराबरी का कोई अधिकार नहीं दिया जाता, और वो 5 बच्चों के साथ वो महिला आखिर क्या करेगी? तो बेसिकली मेरी राय में अगर यूसीसी लागू हो जाता है तो इससे मुस्लिम महिलाओं को और मुस्लिम बच्चों को सामाजिक सुधार होगा, आर्थिक सुधार होगा, और उनका समाज में स्टेटस होगा। ठीक है। कुंवर बासित अली, ये कहा जा रहा है कि सभी के ऊपर आप
हिंदू धर्म को थोपने का आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है कि यूसीसी लागू हुआ तो ये हो जाएगा, उनकी जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो खत्म हो जाएगी, इस तरीके की दलीलें दी जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात, इन 9 सालों में ड्राफ्ट तक नहीं तैयार हुआ और अब बात आप कर रहे हैं कि अब हम इसको लागू करेंगे। एक तरफ आप कहते हैं व्यापक चर्चा करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लोकतांत्रिक तरीके से चलती हैं। भारत सरकार ने और विधि आयोग ने सभी धार्मिक संगठनों से यूसीसी लागू करने के लिए सुझाव मांगे हैं और हम इसमें क्या कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, इसके लिए सभी से सुझाव मांगे गए हैं। 30 दिन के अंदर अंदर सुझाव देने का समय रखा गया है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के में लोकतांत्रिक तरीका है, वो थोपते नहीं हैं, वो जनता के बीच से ही जनता की राय ला करके कानून बनाना चाहते हैं। साथ ही मैं कुछ बातों पे ध्यान और दिलाना चाहता हूं कि जिन मुल्कों के अंदर 10% के आसपास आबादी या 10% से कम आबादी मुसलमानों की है, ऐसे मुल्कों के अंदर भी जब यूसीसी लागू है और वहां मुसलमानों के अधिकार नहीं छिने, वहां मुसलमानों को नमाज रोजे से नहीं रोका गया, तो यहां तो 19% आबादी है। और साथ ही साथ मैं अपने काबिल दोस्तों का ध्यान यहां बताना चाहता हूं और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि दुनिया के 80 मुल्कों के अंदर यूसीसी लागू है और वहां किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जैसा प्रधानमंत्री नहीं, यही दलील दी जा रही है कि धार्मिक विविधता जो है वो खत्म हो जाएगी, रीति रिवाज जो है सबके वो खत्म हो जाएंगे और ये जबरन उन पर थोपा जाएगा, वो चाहते नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी ने दोहरे मापदंड की बात कही है, एक परिवार में 2 कानून की बात कही है, इसी तरह की 2 तरह की सोच है इस देश के अंदर कि यदि अपनी बेटी है तो चाहते हैं कि वो एक किसी की पत्नी बनकर के रहे, लेकिन जब पुरुष होता है तो चाहता है कि मैं 4 पत्नियां रखूं, 3 पत्नियां रखूं। फर्क केवल ये पड़ेगा कि जो 4 विवाह करना चाहते थे एक पत्नी के रहते हुए, 3 विवाह करना चाहते थे, 2 चाहते थे, उन लोगों के लिए दिक्कत है। लेकिन मैं दिल पर हाथ रखकर लोग बताएं कि कौन चाहता है कि उसकी बहन के साथ उसके घर में सौतन भी रहे, कौन चाहता है कि उसकी बेटी के साथ में एक उसी के पति की दूसरी बीवी रहे। जब बेटी की और बहन की बात आती है तो सोच दूसरी होती है, लेकिन जब पुरुष समाज की बात आती है, जब अपनी बात आती है, समाज की इन कुरीतियों को खत्म करने के लिए आप कह रहे हैं यूसीसी इसलिए जरूरी है। ठीक है सर। फारूक हसन। मैडम प्रिया जी, फखरुल हसन नाम है मेरा, फखरुल हसन चांद जी, माफी चाहूंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मैंने सुना। देखिए, देश का संविधान वो मान्यताओं से, परंपराओं से मिलके बना हुआ है और जो संविधान ये कहता है कि यूसीसी की आवश्यकता है, वही संविधान ये भी कहता है कि यूसीसी कोई बाध्यकारी नहीं है। 21वें विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 2018 में सौंपी थी और विधि आयोग ने कहा कि फिलहाल देश में यूसीसी की आवश्यकता नहीं है। 22वां विधि आयोग का गठन हुआ है जो जनता से राय मांग रहा है। बासित अली साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अरे आप क्या मुसलमानों के लिए कानून ला रहे हैं यूसीसी? वो कह रहे हैं कि देश के सामाजिक ढांचे को सुधारने के लिए ये जरूरी है यूसीसी का लाना, और इस तरीके की बातें अगर लोगों तक पहुंचाया जा रहा है कि खास करके मुसलमानों का, कि उनका अधिकार खत्म हो जाएगा, वो स्वतंत्र नहीं होंगे अपने मजहब के मानने के लिए, उनका रीति रिवाज खत्म हो जाएगा, ये सब भ्रामक तरीके से प्रचार किया जा रहा है। उनका कोई अधिकार हनन नहीं होगा, बल्कि महिलाएं और सशक्त होंगे उस समाज की। देखिए प्रिया जी, पहली बात तो यूसीसी देश के नागरिकों के लिए लेके आया जा रहा है और जिसका ड्राफ्ट अभी तक है नहीं, इसलिए ये जो शब्द है ना मुस्लिम, इस पे समाजवादी पार्टी को बड़ी आपत्ति है। आप क्यों मुसलमान करते हैं? आप वोट की राजनीति करना चाहते हैं, आप यूसीसी लेके आना चाहते हैं, तो उसका ड्राफ्ट क्या है? आप क्या मुसलमान के अधिकारों की बात कर रहे हैं? आपके पास क्या कोई ड्राफ्ट है? आपने क्या किसी के सामने कोई ड्राफ्ट रखा है? क्या आप मुसलमानों के सामने कोई ड्राफ्ट लेके गए? क्या आप देश की जनता के सामने कोई ड्राफ्ट लेके गए? और आप किस में लेके आना चाहते हैं? आईपीसी? और दूसरी बात की क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई जनता से इस पे कोई राय मांगी? 22वां विधि आयोग वो जनता से इस पे सिर्फ राय मांग रहा है, उसके बाद वो लागू करना है या नहीं लागू करना है ये तो विधि आयोग आगे अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी, वो भारतीय जनता पार्टी, वो बयानबाजी करने पर लग जाते हैं, वो मुस्लिमों की बात करने लगते हैं। अरे भाई, आपने कौन सा ड्राफ्ट जनता के सामने लिया है? कहां मुसलमान शब्द उसमें पढ़ लिया? हमने तो कहीं, मुझे समाजवादी पार्टी के सामने तो कोई ड्राफ्ट नहीं है यूसीसी का।
जब ड्राफ्ट आएगा तो समाजवादी पार्टी उस पर अपना पक्ष रखेगी और देश की जनता भी अपना पक्ष रखेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से मैं कहना चाहता हूं कि इसको हिंदू और मुसलमान के